हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूफी बार्टेमोलेओ के शिप पर बैठकर जू तक पहुंच जाता है, पर जब वह जू को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि यही जू है। अब लॉ उन्हें बताता है कि यही जू है और जू आइलैंड इस हाथी के पीठ के ऊपर है। तो एपिसोड 752 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अब वह सब उस हाथी के पास जाने लगते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पर लूफी को उसका शिप सनी दिखाई देता है। बार्टेमोलेओ सनी को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह इधर उधर भागने लगता है। अब बार्टेमोलेओ बोलता है तो यह है 1000 सनी, जिस पर मास्टर लूफी और उनका क्रू राइड करता है। मैं यह देख पाया, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। और अब बार्टेमोलेओ और उसका सभी क्रू 1000 सनी के आगे झुक रहे होते हैं और उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। रॉबिन बोलती है तो इसका मतलब है कि बाकी सब पहले ही जू पहुंच चुके हैं। फ्रैंकी बोलता है देखने से तो लग रहा है कि वह लोग बिग मॉम की शिप से आराम से बचकर निकल गए होंगे, क्योंकि सनी को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। अब लूफी सांजी और बाकी सभी को नाम लेकर पुकारता है, पर शिप से कोई आवाज़ नहीं आती। अब लूफी अपना हाथ लंबा करके सनी पर चला जाता है और अब लूफी वहाँ चारों ओर देखता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। और तभी वह हाथी मूव करने लगता है। यह देखकर सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि सनी उस हाथी के पैर से अटैच था, इसी वजह से वह उस हाथी के साथ साथ ही जाने लगता है। अब वहाँ तेज लहरें उठने लगती है और वह हाथी वहाँ पर चल रहा होता है। उसके पीछे पीछे सनी भी तेजी से खींचा चला जा रहा होता है। और अब बार्टेमोलेओ अपने क्रूमेट से बोलता है अपनी शिप की स्पीड बढ़ाओ वरना हम पीछे छूट जाएंगे। और अब बार्टेमोलेओ अपने बेरी बेरी फ्रूट के यूज से एक सीढ़ी बनाकर सनी और अपने शिप को कनेक्ट कर लेता है, पर वह हाथी काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा होता है। इस वजह से बार्टेमोलेओ को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और अब थोड़ी देर बाद वह हाथी रुक जाता है। और तब तक बार्टेमोलेओ की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। बार्टेमोलेओ बोलता है तो क्या अब यह रुक गया? उसके क्रूमेट्स बोलते हैं हाँ बॉस, अब यह रुक चुका है, पर यह जल्द ही थोड़ी देर में वापस चलना स्टार्ट कर देगा। अब बार्टेमोलेओ बोलता है जल्दी सबके सब उस शिप पर चले जाओ, पर वह देखता है वहाँ से वह सभी पहले ही जा चुके होते हैं। और अब वह सब सनी पर आते हैं। उसब बोलता है लूफी क्या तुम्हें कोई मिला? लूफी बोलता है नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। लॉ बोलता है शायद वह लोग पहले ही ऊपर जा चुके होंगे। लूफी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तो जल्द ही हमें भी ऊपर जाना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रिवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में, जहां बैठा ड्रैगन डॉन कीहोटे फैमिली के हार जाने के बारे में पढ़ रहा होता है। अब ड्रैगन बोलता है डोफ्लेमिंगो के हार जाने से दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वेपन सप्लाई में और भी कई सारे देश शामिल थे। अब वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है। तुम उन सभी को बोल दो कि वह लोग इस जीत की खुशी से ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। बंदा बोलता है यस सर। ड्रैगन बोलता है हमने जो किया है उससे वर्ल्ड गवर्नमेंट शांत नहीं बैठने वाली। तुम सभी को बोल दो कि वह अपना ज़्यादा ख्याल रखे। और अब वह आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर कोआला आती है। अब कोआला ड्रैगन से बोलती है कि हमने ड्रेसरोसा के वेपन्स में एक अलग कोर पाया है और हम उसे अपने साथ यहाँ ले आए हैं। ड्रैगन बोलता है और अब कोआला उसे उस ओर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है और बोलती है कि यह काफ़ी रेयर है और पूरे वर्ल्ड में यह बस कुछ ही कंट्रीज़ में पाया जाता है और इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह वेपन्स कहाँ बनाए जाते हैं। ड्रैगन बोलता है यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है। अब ड्रैगन बोलता है तो क्या तुम हमारे उन सभी लोगों को वापस ले आई हो जो ड्रेसरोसा में मिसिंग थे? तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। इस पे कोआला शर्मा जाती है और बोलती है मैं साबो और लूफी के मदद के बगैर वहाँ कुछ नहीं कर पाती। अब ड्रैगन पूछता है तो रॉबिन कैसी है? मेरे सुनने में आया था कि रॉबिन को सावाहुडी में पकड़ लिया गया है, पर वह एक झूठी खबर थी। कोआला बोलती है वह बिल्कुल ठीक है और अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। तो क्या आप लूफी के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे? यह सुनकर ड्रैगन लंबी सांस लेता हुआ बोलता है मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। कोआला बोलती है पर साबो आपको लूफी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि साबो बाहर अपने फ्लेम फ्रूट की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर ड्रैगन कोआला से बोलता है कोआला अब हमें उनकी मदद चाहिए। कोआला पूछती है पर किनकी? ड्रैगन बोलता है रिवोल्यूशनरी आर्मी के सभी लीडर्स को यहाँ पर एक जगह बुलाओ। कोआला बोलती है तो क्या आप सच में उन सभी लीडर्स को यहाँ बुलाना चाहते हैं?
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड के शिप पर किसी की कॉल आ रही होती है। लाफ्टी कॉल उठाता है। सामने से कोई बंदा बोलता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। अब वह बंदा बोलता है, मैं बर्गस बोल रहा हूँ। अब लाफ्टी बोलता है, ओह तो तुम हो, हम तुम्हें लेने के लिए ड्रेसरोसा आ रहे हैं। बर्गस बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस पूरे टाइम अनकॉन्शियस था और तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। तभी सीरियो बोलता है, तो तुम अभी भी जिंदा हो बर्गस? लाफ्टी बोलता है, तो अगर तुम ड्रेसरोसा में नहीं हो तो आखिर तुम हो कहाँ? बर्गस बोलता है, मुझे नहीं पता, यहाँ सब कुछ सफ़ेद है, यह आइलैंड वाइट स्नो से ढका हुआ है। मैं अभी तक शिप के बॉटम में छुपा हुआ था। कैप्टन टीच को बोलो कि अगर हमने इस जगह पर कब्जा कर लिया तो हमारे पास हथियारों की कभी कमी नहीं पड़ेगी, और अपने साथ डॉग क्यू भी लेकर आना क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हूँ। लाफ्टी बोलता है, बर्गस हमें बताओ आखिर तुम हो कहाँ? बर्गस बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं इस आइलैंड का नाम नहीं जानता। तुम लोग मेरे वीवर कार्ड को फॉलो करके जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ क्योंकि यहाँ ड्रैगन और साबो दोनों ही मौजूद है। मुझे रिवोल्यूशनरी आर्मी का हेडक्वार्टर मिल चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह किसी आइलैंड पर एडवर्ड बीवल ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी होती है और वह बोल रहा होता है, सभी लोग यहाँ बेवकूफ़ है। जो भी मुझसे मिलता है वह मुझसे हमेशा एक ही बात बोलता है कि वाइट बियर्ड के क्रूमेट्स ही वाइट बियर्ड के असली बच्चे हैं। अब वह अपनी मम्मी को आवाज़ देता है और बोलता है, मुझे बताओ कि मैं ही वाइट बियर्ड का असली सन हूँ ना? अब उसकी मॉम बोलती है, तुमने सही कहा मेरे बच्चे, वाइट बियर्ड के क्रूमेट्स बस उसकी फैमिली बनाते थे, पर तुम ही हो उसके असली बायोलॉजिकल सन। और अब हमें उसकी मॉम दिखाई जाती है और अब वह वीवल के पास जाती है और उसे एक पेपर दिखाती है जिसे देखकर वीवल बोलता है, यह तो एक मिरर है। उसकी मॉम बोलती है, नहीं, यह वाइट बियर्ड के यंग एज की फ़ोटो है। वीवल बोलता है, मुझे लगा था कि यह मिरर है क्योंकि हम दोनों का चेहरा इतना ज़्यादा मिलता है। तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो, मतलब तुम वाइट बियर्ड के सन हो। अब वीवल अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है और अब वह दोनों उस आइलैंड से जाने लगते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है, हमें वाइट बियर्ड के क्रू के कैप्टन्स को ढूंढना चाहिए, जैसे मार्को, जिससे हम सब कुछ वापस छीन सके। मुझे यकीन है कि तुम्हारे फादर वाइट बियर्ड ने अपना सबसे बड़ा ट्रेजर उन्हीं में से किसी एक के पास छोड़ा होगा, पर वह ट्रेजर तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुम हो वाइट बियर्ड के असली बेटे। और अब वह उस सीगल को बुलाकर उसे एक न्यूज़पेपर लेती है और उसे पढ़ती है। तभी वीवल बोलता है, पर मॉम, मैं अपनी फादर के डेथ का रिवेंज लेना चाहता हूँ और जिसने मेरे फादर को मारा है मैं उसे अपने ही हाथों से मारना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम बोलती है, बेवकूफ़, तुम्हें रिवेंज लेकर आखिर मिलेगा क्या? अगर तुम रिवेंज के पीछे भागोगे तो तुम एक भी बैरिक नहीं कमा पाओगे। हमें बस पैसे चाहिए और वाइट बियर्ड का ट्रेजर। अब वीवल बोलता है, ओके मॉम। अब वीवल की मॉम वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और बोलती है, डोफ्लेमिंगो हार गया और इस बार भी यह काम गार्प के ग्रैंडसन ने किया है। लोग कहते हैं कि पैरामाउंट वॉर में मार्को और वाइट बियर्ड के क्रू के सभी कैप्टन्स ने उसे प्रोटेक्ट किया था। वीवल बोलता है, तो क्या वह मार्को के बारे में कुछ जानता होगा? और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि न्यू वर्ल्ड के किसी आइलैंड पर बगी ने अपना एक टाउन बना रखा होता है और उसके पास कॉल आए ही चले जा रहे होते हैं। पैरामाउंट वॉर के बाद बगी एक वॉरलॉर्ड बन चुका होता है और उसने अपना ही एक अलग बिजनेस खोला होता है। तभी एक बंदा बोलता है, डोफ्लेमिंगो के हार जाने की वजह से अब लोगों को वेपन्स नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और हमारा बिजनेस बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब उसके सभी क्रूमेट्स उसे चीयर करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जू आइलैंड के पास बार्तेमलेयो लूफी से बोल रहा होता है कि मास्टर लूफी, हमने अपना सभी खाना आपके शिप पे शिफ्ट कर दिया है, तो अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो हमें बता दो। लूफी बोलता है, नहीं, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकी बोलता है, तो लूफी अब हम चलने के लिए तैयार है। और अब लूफी और बाकी सभी जू आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बार्तेमलेयो रोता हुआ बोल रहा होता है कि काश मैं मास्टर लूफी के साथ और भी कुछ एडवेंचर पे जा पाता, पर मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहता। मैं अभी उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि उनके साथ एडवेंचर पे जा सकूँ, पर जब मैं नेक्स्ट टाइम उन लोगों से मिलूँगा तो मैं स्ट्रॉ हैट क्रू का वर्दी सबॉर्डिनेट बन चुका होऊंगा। तो मास्टर, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे भूलना मत। और अब वह देखता है लूफी और बाकी सब में से कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। बार्तेमलेयो बोलता है, पर मैं यह भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वहीं कांजीरो अपने सिर पर एक ड्राइंग बना रहा होता है और अब कांजीरो की ड्राइंग देखकर सभी बोलते हैं, तो क्या ये एक अर्थवॉर्म है या एक लिजर्ड? और अब उसकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। उसकी ड्राइंग देखकर तांजीरो बोलता है, यह ना ही अर्थवॉर्म है और ना ही लिजर्ड, यह तो एक सांप है।
और अब कांजीरो अपनी डेविल फ्रूट की पावर से उस ड्राइंग को जिंदा करता है और अब वह ड्राइंग जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर लूफी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और अब इस जीव की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और यह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर फ्रैंकी बोलता है, तो क्या अब यह कुछ बोलने वाला है? और तभी वह ड्राइंग बोलती है, ड्रैगन। यह देखकर उसाप बोलता है, यह तुमने कैसा बेकार का जीव बनाया है। पर रॉबिन को वह ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उस ड्रैगन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और कांजीरो उससे बोलता है, तो चलो ड्रैगन तैयार हो जाओ। पर वह ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता। अब कांजीरो दोबारा चिल्लाकर उसे आवाज़ देता है, जिस पर वह ड्रैगन पीछे मुड़कर देखता है और कांजीरो उसे सब कुछ बताने लगता है। वहीं उसाप बोल रहा होता है, अगर हम इस ड्रैगन पर बैठकर उड़ते हुए वहां जाए तो हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। और अब वह ड्रैगन आगे बढ़ता है, पर वह उड़ नहीं रहा होता, वह तो चल रहा होता है। अब कांजीरो बोलता है, तो सभी लोग इसकी पीठ पर चढ़ जाओ, हम लोग क्लाइंब करते हुए वहां ऊपर तक जाने वाले हैं। यह सुनकर उसाप बोलता है, तो तुम्हारा मतलब यह उड़ नहीं सकता? और अब सभी उस ड्रैगन के पीठ पर बैठ जाते हैं और वह ड्रैगन हाथी के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट करता है। अब उसाप बोलता है, तो हमें ऊपर और कितने किलोमीटर जाना है? हम इस स्पीड से वहां तक कभी पहुंच भी पाएंगे या नहीं? वहीं दूसरी ओर बार्तेमलेयो बोल रहा होता है कि मास्टर लूफी, अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो आप मुझे अपना सबऑर्डिनेट बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करेंगे। हम स्ट्रॉन्ग पायरेट बनेंगे। और अब वह सभी चिल्लाने लगते हैं, जो आवाज़ सुनकर फ्रैंकी बोलता है, लूफी बार्तेमलेयो तुमसे कुछ बोल रहा है। अब लूफी बोलता है, ओह हाँ, मैं उसे तो थैंक्स करना भूल ही गया। अब लूफी बोलता है, लोमेयो और बाकी सब, हमें यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। यह सुनकर बार्तेमलेयो के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह बोलता है, आज पहली बार मास्टर लूफी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। और अब लूफी उन्हें बाय करता है और वह हाथी के ऊपर क्लाइंब करते ही चले जा रहे होते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।